नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आरएएस मेंस स्ट्रेटजी 45 डेज, यानी आपके आने वाले टाइम यानी 17 और 18 जून को जो आरएएस मेंस का एग्जाम है उसको लेकर आज हम बात करेंगे किस तरीके से आपको ये लास्ट जो 44-45 दिन है इसमें कैसे पढ़ना चाहिए और एक टॉपर की क्या स्ट्रेटजी होती है और किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने और एकेडमी आपके लिए क्या प्रयास कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, हमने पर्सनालिटी सीरीज लेके आए हैं और बहुत बढ़िया सी जो है 2 मार्कर 5 मार्कर 10 मार्कर जो है वो आप लास्ट टाइम में बिल्कुल रिवीजन कर सकते हैं और आपको लगेगा सफिशियंट कंटेंट जो है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट की बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, यानी अगर आपने विश्वास कर लिया ना तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। ये किसका है? ये है थियोडर रूजवेल्ट। और ये आप लिख भी सकते हो पलवन में या प्रीसी राइटिंग में, कहीं ना कहीं जो है आप यहां पर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 45 दिन में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, इसके लिए पहली बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। सही बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ना कितना पड़ेगा ये जरूरी है। तो आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी एक जगह टिक के। तो मैं जो आपको जैसे अगर बात करें 45 दिन है तो हम वीक 5 5 वीक प्लस में जो है 40 ये दिन हो गए और बाकी जो रहे 5 यानी 5 दिन की स्ट्रेटजी ये। ठीक है, यानी आपके पास यानी 5 वीक में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 5 दिन में आप क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजों को छोड़ना है और कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, किसका वेटेज रहता है पेपर में। यही जब लास्ट में मार्कशीट आती है तब लगता है कि यार पेपर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पर हमने किया नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो कम से कम ये मान के चलो कि आप कुर्सी की पेटी बांध लो, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट 45 दिन में, तब जाके ये हो पाएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और ये होगा। एकेडमी के बारे में बात करें तो एकेडमी पे जो है हमारा अलग से यूट्यूब चैनल भी, जैसे डॉक्टर अमित एकेडमी आरएएस तो है ही, इसके अलावा एससीएस का भी चैनल है जिसपे लगभग 56,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। और डॉक्टर अमित सर जो है आपको इकोनॉमिक्स एथिक्स जो पढ़ाई है, सर खुद जो है एमबीबीएस है और इसके अलावा 2019 में एससीएस क्वालिफाइड है सर और यूपीएससी के 3 इंटरव्यू और 5 मेंस दे चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी टीम भी जो है मेंटर आपके लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन है। ये चैनल है हमारा, आप बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, ये एकेडमी आपके लिए क्या प्रयास करे। लास्ट जो आप देखोगे 3 साल में तो हरियाणा पीसीएस में वैकेंसी जाती है 100। ठीक है, तो आप देखोगे 108 ऑफिसर जो है हमने बनाए हैं और इसमें अनिल कुमार जी राजस्थान से ही है जिनकी फर्स्ट रैंक आई है ये 2022 में। ठीक है, तो ये आपके सामने रिजल्ट है। और प्रीलिम्स में आप सबको पता ही हमने प्रयास किया था और 114 क्वेश्चन डायरेक्ट टारगेट किए थे और काफी लोगों का जो है प्रीलिम्स निकला। ठीक है, हमारे आसपास जो है काफी अच्छे जो है बच्चे जुड़े हुए हैं, एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं जो हमसे मतलब मेंस की एमएडी प्रोग्राम ले रहे हैं। एसडीएम मेंस का प्रोग्राम जो बैच है वो हमने स्टार्ट किया, वो भी जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, लास्ट 45 डेज की स्टडी वीक वाइज प्लान पे बात करेंगे और स्वॉट एनालिसिस क्या होगा। यानी अब लास्ट टाइम अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पे है, वीकनेस कहां पे है, अपॉर्चुनिटी कहां पे, थ्रेट कहां पे है। ठीक है, बहुत सारे लोग साइंस टेक कंप्लीट हो गई है, जनरल साइंस में अटक गए हैं। कई लोगों की जो बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो रिवाइज नहीं हो रही है। कई लोग है 6 सब्जेक्ट में लगे हुए हैं बस इसी को लेके, और यही धोखा देती है लास्ट में। ठीक है, उसमें खास करके लॉ, बिहेवियर और स्पोर्ट्स योगा, कोई टांग पूछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप अच्छे से करें, कम से कम आप मार्क्स तो गेन कर पाएंगे। निबंध को बहुत अच्छे से करें। तो अब आपको कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है काश कोई मेंटर होता, तो आज मैं आपको वो बात बताऊंगा कि बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं तो मेरा भी जो है 4th मेंस है 2018 में, जो मेंस दिया था मैंने उसमें 332 मार्क्स थे मेरे। फिर 21 वाला जो है ऐसा ही जो इंटरव्यू कॉल फिजिकल जो है उसमें तो 21 वाला आरएस थोड़ा ढंग से नहीं गया। 23 में फिर क्या है रिसेंट में जॉब वॉब लग गई। ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, तो उसमें तो काफी सारा वास्ट जो लंबा जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है उसमें बात करूंगा कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। सोशियोलॉजी में 4-5 टॉपिक दे रखे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक हाईलाइटेड और एग्जाम में ज्यादा आते हैं, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोर्शन है रिस्क, जो रिस्क लेगा वही खेलेगा। और इस बार जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे आप मिलना, तो उन्होंने रिस्क लिए कि उन्होंने साइंस टैग की पढ़ा, जनरल साइंस को छोड़ दिया। और आप देखोगे तो पिछली बार साइंस टैग के 45 मार्क्स यानी लगभग 50% जो है वो साइंस टैग, तो उन्होंने अच्छे सोर्स फॉलो किए, विजन 365, तो उनके मार्क्स अच्छे आ गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको
लास्ट टाइम में इतनी बार रिवीजन करना, एक ही मटेरियल पे स्टिक रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने जो प्रश्नावली सीरीज जो लेके आए हैं उसमें हमने इग्नू, एनआईओएस, उन सबके मटेरियल के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको रेडी करके हमने करवाए हैं, ठीक है। अब वीक वाइज प्लान की बात कर लेते हैं, सर जल्दी बताइए, ठीक है। तो वीक वाइज प्लान की बात करें तो ये इस तरीके से आप देखोगे कि पहले आप ये ध्यान रखो, आपको पता होना चाहिए, कई लोगों को अभी भी पता नहीं कि पबेड़ कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले देखो हमारे जो है GS4 यानी GS 4 पेपर होते हैं, 800 मार्क्स, यानी हर बात करें एक पेपर 200 मार्क्स का होगा। उसमें पहले बात करें हिस्ट्री आएगी, ठीक है। हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में जो आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री है, उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री है और उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें भी कौन सा पढ़ना मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी वही इंडियन इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, ये जो इकोनॉमी है ये 65 नंबर है, ये 60 नंबर है और ये 75 नंबर है, ठीक है। ऐसे करके हो गए 200, कितने हो गए 200। इसके बाद बात करें GS2, तो GS2 में एथिक्स जो है वो 65 मार्क्स है। फिर उसके बाद में साइंस और साइंस टेक जनरल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी, ये 70 मार्क्स है। और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी ऐसे ही है कि अब ये आप ध्यान से देखो, ज्योग्राफी टाइम स्केल से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 से 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इस बार 10 मार्क्स। तो आप उनको अच्छे से कीजिए, ना कि ऐसे जो है आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो आपको पता, जैसे मान लो परमियन जो है काल पूछा, अब आपका उसका टाइम पीरियड ही नहीं पता, इसका मतलब ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करिए। और ये 65, ठीक है, तो इसलिए ये 200 का हो गया। फिर उसके बाद में GS3, तो इंडियन पॉलिटी, काफी बड़ा पोर्शन है, आप देखोगे इसमें राजस्थान जो है पॉलिटी भी है, उसमें थोड़ी सी जो है पॉलिटिक्स पार्टी को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें IR भी है, ठीक है। तो बेसिक ये करंट अफेयर का है। तो ये पोर्शन तो आपको विजन 365 से करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट में इंडियन पॉलिटिक्स भी जो क्वेश्चन आएंगे, जो 4 क्वेश्चन बनेंगे मेजर 10 मार्कर, ठीक है, वो कहां से आने वाले, वो वहीं से आएंगे, ठीक है। क्योंकि रिसेंट में जो भी मुद्दा न्यूज में रहा है वो संभावना 100% है। पिछली बार ये सीधा सीधा जो है विजन 365 को टारगेट किया था। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर पोर्शन में आपको वीक वाइज प्लान में बताऊंगा कि हर बार करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर किन सब्जेक्ट का पढ़ना है वो भी मैं हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक। इंडियन पॉलिटी के बाद में बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप देखोगे तो नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का, बाकी तो राजस्थान पॉलिटी है। और फिर उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स, योगा, फिर उसके बाद में बिहेवियर और फिर उसके बाद में लॉ, ठीक है, ऐसे करके। तो 65 का ये हो गया, 65 का ये हो गया, ठीक है। और ये हो गई 70 की। तो इस तरीके से जो 200 हो गया। और इसी प्रकार जो है हमारी हिंदी, ठीक है, जो कि 120 और इंग्लिश 80, ठीक है, 80। वैसे कहने की है इंग्लिश में बात करें 10 नंबर तो यहाँ पे हो जाते हैं, और जो ट्रांसलेशन करते हो तो 90, ठीक है, और 4 पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। लगभग जो है आप देखोगे तो 90 के आसपास, यानी लगभग 120 और 100 जो है 80 यानी 200 का है, ठीक है। इसमें भी हम ग्रामर देखेंगे तो 70 मार्क्स, एक तरफा नंबर है, 70 मार्क्स ग्रामर एक तरफा। हम इस लॉ को इतना पढ़ रहे हैं, इतना डीप पढ़ रहे हैं, मात्र 20 मार्क्स, और इसमें गारंटी नहीं है, नंबर आते हैं 7 से 8 या 6, इतना स्कोर हो पाता है। एक तरफा ये है कि आपको ये 70 मार्क्स, ये तो ये यहाँ पे पेपर 4 बहुत जरूरी है, और पेपर 4 को लोगों ने सालों साल पढ़ते हैं, ठीक है, तब जाके जो है इसमें मार्क्स आते हैं। किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी बातें हम करेंगे। इस तरीके से ये पोर्शन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पेपर। स्कोरिंग पेपर की बात करें तो मेरे हिसाब से जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और साइंस बैकग्राउंड है, तो उनके लिए आज भी जो है पेपर 2 और पेपर 4 स्कोरिंग है, पेपर 4 स्कोरिंग है, करना पड़ेगा इनको। पेपर 2 और पेपर 4 ये स्कोरिंग है। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि पिछली बार कट ऑफ 262 गई, इस बार ये देख लो कि 200 जाएगी, 200 या 200 प्लस, क्योंकि पिछली बार तो 10 महीने मिले थे, इस बार 4 महीने नहीं मिले, तो 200 मार्क्स ही नहीं। हमें तो टारगेट लगभग करना है कि भाई 300 के आसपास, 300 प्लस टारगेट करना है, ठीक है। तो 300 प्लस टारगेट करने के लिए पेपर 4 में आपको 100 प्लस करना पड़ेगा। अब एक कोई भी ऐसा पेपर होना चाहिए जो आपको लगभग 90 और 100 की रेंज में लेके आ जाए, तो आप 2 पेपर से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मेरा तो आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो आपको करना है पेपर फर्स्ट, ये हकीकत है, पेपर फर्स्ट और पेपर 4। सर पेपर 3 क्यों नहीं, तो पेपर 3 का मतलब यह है कि पॉलिटी, पबेड, यहां तो आप स्कोर कर लोगे, पर स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर और लॉ, इनका भरोसा नहीं है। पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन थे, तो आप यहां पर स्कोर कर नहीं पाएंगे। और पिछली बार सबसे खतरनाक जो
जो नंबर रहे हैं GS3 के ओनली 45 मार्क्स, लोग पबेड में लेके आ जाते हैं 40, पूरे पेपर में 45 मार्क्स आए, तो पेपर 3 काफी हाई लेवल का बन चुका है। ठीक है, पेपर 3 में आप स्कोर करने के लिए टॉपर की कॉपीज देखें, जो अभी यूपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है तो नहीं तो उन टॉपर ने जो भी आंसर लिखे हैं इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, आप उनको जरूर देखें। ठीक है, आपको वहां पे वैल्यू एडिशन मिलेगा, और हो सकता है कि पॉलिटी का 10 मार्कर जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा वहीं से आ जाए। तो ये आपके लिए टिप है। ठीक है, कि आपको पुराने क्वेश्चन देख के जाने अच्छे से। तो समझ गए? नहीं, साइंस वाले ये ध्यान रखेंगे पेपर सेकंड, उसमें एक सबसे खास बात है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में मार्क्स आते नहीं है। वो आते क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सोर्स जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक का सर कि आपके पास है ना ग्लोसरी या जो शब्दावली है वो नहीं है ज्योग्राफी की आपकी। ठीक है, इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखें। ठीक है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करें। हाँ बिल्कुल, अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, जो सिलेबस में दे रखा वो उसको अच्छे से एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि नदी बहती है, बहती कोई वर्ड नहीं होता ज्योग्राफी में, यानी कोई भी जो आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की भाषा में लिखें उस शब्द को, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस बार जो है 10 महीने की जो कट ऑफ आपने देखी थी 10 महीने मिले, फिर भी 262 कट ऑफ गई है। ठीक है, इसका यही रीजन है कि आप जो भाषा शैली आपकी वो उत्तम नहीं है, जो एग्जामिनर चाहता है वो आपकी भाषा शैली नहीं है। तो अब ये ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप एथिक्स में आप आराम से नंबर ला सकते हो विद एग्जाम्पल देके हर जगह। साइंस टैग में डायग्राम और बेसिक सी चीजें, ठीक है, करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए, और ज्योग्राफी, तो यहाँ पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है 100%, 90 या 92 या 100 या हो सकता है 110 भी हो जाए, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी वाइज प्लान। तो हमने जो बात करी है वीक 1 का, वीक 1 में आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है और सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट, सबसे आसान सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, इजी वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हर जगह हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, और विजन का 365, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, आप विजन की वेबसाइट पे जाना, विजन 365। ठीक है, और इसके अलावा एकेडमी की भी है एक 500 जो है अलग से 500 टॉपिक है। ठीक है, मेंस वाइज, तो वो भी आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो विजन 365। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने जो है अभी कोर्स पे भी 50% ऑफ कर दिया है। एसडीए मेंस बैच, एमएडी प्रोग्राम, जिसमें जो है डेली मतलब 77 माइनर और 23 मेजर टेस्ट है, उनको भी बताऊंगा कि उनको कैसे लिखना। कई लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा तैयार, आप तो आंसर राइटिंग का बताइए, तो आप ये कर सकते हैं कि जो 77 माइनर है हमारे, ठीक है, अब आपके पास मौका है, आपने सब पढ़ लिया, सर मुझे लास्ट रन नहीं, जब तक आप आंसर नहीं लिखोगे सिलेक्शन नहीं होगा। रेयर चांस है, रेयर चांस की 1 या 2 का हो जाए, हकीकत है, बुरा मत मानना, पर ये हकीकत है। जब तक आप लिखोगे नहीं आप सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी, मैंने पूछा सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा, आप पहली बार वहां जाके लिख रहे हो तो आप फिल्टर कर ही नहीं पा रहे हो कि आपका क्या सही है क्या गलत है। कम से कम आपको 2-3 दिन, ये इसका मतलब ये हो सकता है 77 माइनर में हमने क्या है कि हमारा एक दिन 2 मार्कर, एक दिन 5 मार्कर, एक दिन 10 मार्कर, यानी 3 दिन में ये 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है डेली। आप स्टार्ट करो 1 2 3 से। ठीक है, माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3, 3। ठीक है, 3 में लगभग मैं बात करूं तो 2 मार्कर में 15 क्वेश्चन, 5 मार्कर में 6 क्वेश्चन और 3, यानी 15 और 6 21 और 3 24। 24 में से 15 क्वेश्चन आपको वो लेवल मिलेंगे जो एग्जामिनर, जो एग्जाम आने की संभावना है। तो आप 15 क्वेश्चन को करिए और डेली आप 1 घंटा या 1.5 घंटा लिखिए, 1 आवर। ठीक है, फिर आपको लगता है हमें कॉपी चेक करवानी है तो आप कॉपी चेक करवाइए, उसकी प्राइस है 2500 रुपए। ठीक है, पहले 5000 थी, आज हमने 50% ऑफ दे दिया है कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 2500 रुपए में जो डिस्काउंट आपको मिल गया है, 2500 रुपए में आप ये एमएडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का ये तरीका है। ठीक है, ज्वाइन करने का डॉक्टर अमित एकेडमी, SCS IAS एकेडमी गए, ऐप डाउनलोड किया आपने, ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो है आपको RAS कोर्स पे जाना है, सेव करना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम आ जाएंगे, है ना। ये RAS SDM बैच है जिसकी कॉस्ट बहुत कम कर दी हमने, ये एमएडी प्रोग्राम है। तो एमएडी प्रोग्राम की जो फीस है वो हमने RAS एमएडी मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो ये आपको मिलेगी अब 2500 में, क्योंकि 5000 थी, 10,000 नहीं है। ठीक है, तो ये, और इसमें ये बहुत सारे टेस्ट है। ठीक है, और साथ में बुकलेट भी है जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
यानी डेली आप 1 2 3 टेस्ट लिखो, ठीक है। 3 टेस्ट लिखे एक दिन में, अगला दिन एक गैप दे दो, ठीक है। तीसरे दिन 3 लिख दिए यानी 6 हो गए, 5वें दिन 3 लिख दिए यानी 9 हो गए। वीक में आप 9 से 10 टेस्ट लिखें, आप देखना आपका स्कोर आएगा। और हमने जो शेड्यूल बना रखा है मजेदार शेड्यूल है, डॉक्टर अमित एकेडमी RAS टेलीग्राम आप ज्वाइन करना, वहां पे जाना, ठीक है। बाकी एकेडमी पे कॉल कर देना, एकेडमी पे कॉल कर लेना तो आपको वो प्लान मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्लान, बहुत छोटा प्लान, हर दिन 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लो शुरुआत में वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पबेड, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा प्लान है। आपको वहां से सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चन की मुझे कौन से करने हैं, और फिर उसके बाद आप कॉपी हमसे भेजवा देना, टेलीग्राम पर चेक हो जाएगी। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्होंने भी जो आंसर लिखे हैं वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये। तो 2500 में ये सारी चीजें आपके लिए हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लान है कि आप डेली 3 टेस्ट लिखें, दूसरा दिन छुट्टी लें, तीसरे दिन 3 टेस्ट लिखें, नहीं 3 लिखें। इस तरीके से आप है, आपकी जो आंसर है राइटिंग में जो है वो धार आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जाके कम से कम 5 से 6 मेजर दे दें, 5 से 6 मेजर, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी मैं बता रहा हूं कि आपने कंटेंट भी आपके पास खूब है, पर चैलेंज ये आएगा कि आपने पहले दिन GS1 लिखा, उसी टाइम थोड़ी बाद आपको 1 घंटा मिलेगा थोड़ा बहुत खाने का, रेस्ट का, ठीक है। GS2 पेपर लिखा, अब आप बहुत भयंकर थक चुके हैं, पेन काम नहीं करेगा, फिर अगले दिन रेस्ट हुई, ठीक है। और GS3 सुबह लिखा, और GS4 जिस पेपर में उम्मीद कर रहे हो कि 120 मार्क्स आ रहे हैं, वो पेपर इतना लेंदी होता है, इतना लेंदी होता है, पसीने छूट जाते हैं। आपको कितना भी कंटेंट तैयार हो, आपके 100% है 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन छूटेंगे, यानी इसका मतलब आप स्कोर कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हर GS4 में हर बार हमने वीक वाइज प्लान में हिंदी इंग्लिश को रखा, उसमें प्रारूप लेखन रट्टा मार लीजिए, पत्र लेखन रट्टा मार लीजिए, पलवन जैसा भी आ रहा है, 3-4 फिक्स चीजें होती है, ठीक है। हिंदी में मैंने प्रॉपर विलोम शब्द एक क्लास में करवा रखा, जिसमें राघव भी कवर है, प्रबोध भी कवर है, नवीन हिंदी व्याकरण भी कवर है, ऐसे करके विलोम शब्द 1000+ है, मात्र 1 घंटे में आप उनको देखिए, ठीक है। प्रारूप लेखन, पत्र लेखन, निविदा, अधिसूचना, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, सारी चीजें बहुत अच्छे से, निबंध को बहुत अच्छे से तैयार करिए, उसके कोट वगैरह, ये 20-20 मार्क्स के हैं, उसमें 14-14 मार्क्स आप लेके आते हो, और आप क्या करते हो, लॉ में पढ़े हो, ठीक है। पूरी हो नहीं रही है, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, अरे तो निबंध छोड़ रहे हो आप, पलवन छोड़ रहे हो, ठीक है, आप एल्बोरेशन छोड़ रहे हो। एल्बोरेशन की भी एक टेक्निक होती है कि भाई इंग्लिश वालों को नहीं आती है, हिंदी वालों को तो वो उसकी एक टेक्निक होती है लिखने की, ठीक है। उस पर भी कभी हम बात करेंगे ना, आप इस चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए GS4 में इस दिन हालत ये होती है कि आपकी राइटिंग क्या, पेन काम करना बंद कर देता है, ये है ना, ये काम नहीं करते, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तब ऐसे लगता है कि यार अगली बार प्रिपरेशन ढंग से करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना आप पढ़ते हुए कंटेंट बीच में रह जाता, पता नहीं लगता। और तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर 4 सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेंथी होता है, पता नहीं लगता कि किस तरीके से, तब तक आप मेजर नहीं लिखोगे, 7-8 मेजर नहीं लिखोगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। और वहां सीधा जाके लिख रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है, सिलेक्शन भूल जाना, ठीक है, ये हकीकत है। तो अब बात करते हैं वीक वाइज प्लान में। तो वीक 1 में जो हमने बात करी, वीक वन में आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट, 7 दिन बहुत होते हैं यार, 7 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। साथ में हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश में आप ये कर सकते हो कि भाई एक आप इसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन है संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां सबसे ज्यादा ध्यान देना, मुहावरे लोकोक्ति में नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें पहले से ही आप प्रैक्टिस करके जाओगे मुहावरे लोकोक्ति में, क्योंकि 8 नंबर का मुहावरे लोकोक्ति है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये संधि, उपसर्ग, प्रत्यय पहले दिन कर लिया, दूसरे ये हफ्ते में ये कर लिया, अगले हफ्ते में जो है आपने विलोम शब्द और पर्यायवाची वो कर लिए। इस तरीके जो भी आप वो डिजाइन कर लेना। साथ में हर दिन आपको जो है निविदा लिखनी है, निविदा का फॉर्मेट पता होना चाहिए, नहीं पता है मैंने क्लास ले रखी है आप देख लो, ठीक है। शुरुआत में निविदा मिल जाएगी, हिंदी की क्लासेज में जो है आप देखोगे तो वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तब आप इसमें देखोगे तो ये जो है मैं लेके आया हूं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। सामान्य कार्यालय पत्र आप आराम से देखना, विथ लैंग्वेज बहुत अच्छे से स्पीड में देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। युग्म शब्द देखो 1 घंटे 31 मिनट की क्लास में पूरे युग्म शब्द, राघव प्रकाश, नवीन हिंदी व्याकरण, प्रबोध, ये 3 सब्जेक्ट का जो तैयार करके 1 घंटा 31 मिनट पूरे आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। विलोम शब्द ओनली 55 मिनट में, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा है कि विलोम शब्द सर हम कर नहीं पाते, टुकड़ों में करते हो तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होता, इसलिए ये क्लास देख लेना, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही प्रत्यय 47 मिनट में पूरे प्रत्यय, उपसर्ग देखो 51 मिनट में, और मजा आएगा
ऐसे नहीं कि टाइम पास किया है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे विसर्ग संधि 30 मिनट में विसर्ग संधि कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना है ना, तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब सेशन जो है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे ही, इंग्लिश में भी हमने शुरुआत करी है, ठीक है, तो आप वहां भी जो है देख सकते हैं, क्लासेस भी है आपकी। तो ये समझ आ गया। इसके अलावा विजन, तो अब विजन में करंट अफेयर में कैसे करना है। करंट अफेयर में देखो, एक तो इकोनॉमिक्स में मोटे मोटे आपको जो है मुद्दे देखने, कौन कौन से इश्यू न्यूज में रहे पहले एकटे कर लो, ठीक है। रिसेंट में इकोनॉमी में कौन कौन से इश्यू न्यूज में रहे। ऐसे ही आईआर में देख लो कौन कौन से इश्यू न्यूज में रहे, अभी पढ़ना नहीं, सिर्फ इश्यू कौन से न्यूज में रहे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना। अब देखो ज्योग्राफी में कौन से इश्यू होंगे, तो कोई बेसिक ज्योग्राफी आती है, स्टैटिक आती है, इसको पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में आप हाईलाइटेड देख लो कि भाई मोटे मोटे मेजर टॉपिक, बॉक्स वाले कोई योजना कोई स्कीम, उसको कर लो ताकि इजी रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी ऐसे ही विजन 365 में मुश्किल से छोटी सी 100 एक पेज की बुक होगी, पर आपको लिमिटेड जो है आपको तैयार करना है कि भाई पॉलिटी में ये चीज न्यूज में रही है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही जो है एथिक्स में, एथिक्स में तो करंट अफेयर का कुछ पोर्शन है ही नहीं, आप विद एग्जांपल यूज कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। और साइंस टैग, साइंस टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंस टैग इस बार भी हाईलाइटेड है, ठीक है। ऐसे करके विजन का ये करना है। एक दिन मान लो विजन की इकोनॉमी देख ली, ठीक है। दूसरी दूसरी ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन इकोनॉमी सर्वे जो है ये हम बहुत जल्दी करवाएंगे, ठीक है। और आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और आगे करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये करंट का पोर्शन है। करंट का पोर्शन बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। पिछली बार करंट 150 प्लस का था, करंट अफेयर 150 प्लस, यानी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे ना, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंकअप थे, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल, मैं जो कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटी है, ठीक है, ये यहाँ के जो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर 5 मार्कर, वो करंट अफेयर बेस आएंगे। स्टूडेंट इस पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वीक 1 में जो है मैंने जोड़ा है यहाँ से 365। तो आप कोई भी समझ लो कि मुझे वीक यहाँ इकोनॉमी पढ़नी है, या हिंदी इंग्लिश में संधि उपसर्ग और प्रत्यय एक दिन देखने हैं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में आप अपने हिसाब से देख लें। इंग्लिश में हिंदी वाले जो है टारगेट ये करेंगे 20 से 30 मार्क्स आ जाए बस, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई 20 से 30 लाने का एल्बोरेशन है, आप पुराने जो भी एल्बोरेशन आ रखे वो कर लो, ठीक है। एक आईएन का पेपर होता है राजस्थान में, आरपीएससी की वेबसाइट पे जाना, आईएन में कौन कौन से आ रखे हैं वो कर लेना। पलवन वो, ठीक है, पलवन की तो एक लिमिट होती है। आप कई मैंने कोचिंग देखी जहां पे 50-50 पलवन है, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप पलवन है क्या, बस लाइन जो बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, बाकी कुछ ही नहीं करना आप पलवन में। आपको विद एग्जांपल यूज करने हैं, जो हिस्ट्री में आप महात्मा गांधी की यूज कर लो, गीता के कर लो, महाभारत रामायण हर जगह आ जाएगी, ठीक है। एक अपना एग्जांपल यूज कर लो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है मैंने कुछ किया हो, या मेरे लिए किसी ने कुछ किया हो, तो एक अपना वित्त की भाई मेरे साथ भी ये हो चुका है, ऐसे करके फलवन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 कोट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही ऐसी एलबोरेशन जो इंग्लिश वाला है उसको छोड़ दो, उसके कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ऐसे जो पैराग्राफ आता है उसको तैयार कर लो, उसमें 3 आते हैं तो मजा आ जाएगा। कोई भी एक जो है आपको लिखना है तो उसका फिक्स जो पैटर्न होता है, पुराने जो आ रखे हैं वो आप देख लो, एलबोरेशन पुराने वाले कर लो और नए वाले कर लो, ठीक है, इजी वे में ये। और जो पत्र लेखन है, जो लेटर राइटिंग है, उसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी अब हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़े सर, तो हिस्ट्री में देखो पहली बात मैं बता रहा हूं, राजस्थान हिस्ट्री छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं या तो बहुत आते हैं सिंपल, या आते हैं बहुत डीप, डीप ऐसे आते हैं मंदिर में बताओ सूर्य मंदिर, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि ये 10 से 12 मार्क्स है, इसके चक्कर में अगर आप ये राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, इससे अच्छा तो मैं ये कहूंगा पेपर 4 पढ़ो, पेपर 4 पढ़ो, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ो, 8 नंबर तो कम से कम आएंगे, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री में कुछ ना कुछ आप लिख के लेके आ जाओगे, क्योंकि आपने प्री में पढ़ रखी है इसलिए। तो आपको क्या पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के जो कुछ टॉपिक, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में विद जो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप रिवाइज करें, ठीक है। पुराने टॉपर की कॉपीज देखें, जैसे अभी यूपीएससी के जो है, तो यूपीएससी में आप जरूर टॉपर की कॉपी देखो, वहां क्वेश्चन कैसे पूछे, ठीक है, उनको आप टारगेट करें। तो राजस्थान हिस्ट्री आप छोड़ दें, ठीक है। उसमें सभ्यता वाला कोई एक पोर्शन अगर करना है तो कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं। 10th की बुक एक बार उठा के देख लो, हर बार वही प्रजामंडल से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है, ठीक है, पर डीप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए ये वाली जो चीजें हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री ये करें हिस्ट्री में, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट। तो सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें सिलेबस की, तो एक बार हम सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई बताता नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में जब ठोकर लगती तब पता लगता है कि अच्छा ये भी था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। सोशियोलॉजी में शुरुआत के जो 2 टॉपिक है वो करने हैं आप, बस घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क बहुत जरूरी है। ठीक है, मेन ये 2 टॉपिक, कास्ट, क्लास, नेचर, ओरिजिन, फंक्शन, चैलेंज, हर तरीके से प्रोसेस ऑफ चेंज, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, सेकुलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बस चैलेंजेस मत मत पढ़ो अभी चक्र में, बस फिक्स चैलेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्वेश्चन आएगा 2 या 5 पॉसिबल है और आप कर लोगे। ठीक है, और एक ट्राइबल कम्युनिटी, देखो ये रिस्क है, ये लेनी पड़ेगी, रिस्क है ना। ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, आप 7 से 8-10 नंबर आगे निकल गए। ठीक है, और तो 1, 2 और 3 ये करने हैं, इस टॉपिक को आप फिलहाल छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका वीक में आराम से हो जाएगा, अगले वीक में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 दिन भी तो है। ठीक है, अब पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक सी चीजें हैं, ये देखो ये हर जगह है, वहां पर भी, इंडियन इकोनॉमी में भी है। ठीक है, ऐसे ही मैं इकोनॉमी के लिए आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ये इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आएगा। पिछली बार तो एग्रीकल्चर को ही टारगेट किया था, योजनाएं सारी स्कीम, तो आपको इकोनॉमी के अंदर ये टारगेट करना। अगर आप है ना एल्गोरिथम पढ़ रहे हो इंग्लिश में, इससे अच्छा तो ये है कि आप SC/ST से रिलेटेड स्कीम कौन सी चल रही है इकट्ठी कर लो। ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम कौन सी चल रही है इकट्ठी कर लो, नेट पे सारी अवेलेबल है, आप किसी को भी पूछ लो, ChatGPT को पूछ लो, वो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो माइनॉरिटी के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, राजस्थान, इंडिया, ये आपका वैल्यू एडिशन है, ये डेटा आपका वैल्यू एडिशन है। ठीक है, इस तरीके से तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इस बार भी, ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, इनके जमाने गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, और बाकी ये देखो फाइनेंस कमीशन वगैरह ये पॉलिटी में ही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से पॉसिबल बन सकता है 2 या 5। ठीक है, इसी प्रकार बात करें यहाँ पे, तो टैक्स रिफॉर्म अब बहुत पुराना हो गया, GST वगैरह, इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, यहां से एक 2 मार्कर बन सकता है, प्राइवेट पब्लिक मेरिट। ठीक है, सोशल सेक्टर में याद कर लो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी कौन सी स्कीम है। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस कोई नहीं पूछता, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, ये कोई मतलब नहीं, बस सिंपल सी बातें, अगर इस तरीके से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये लिमिटेड है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डेटा स्टेटस आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, डेटा जरूर, डेटा पॉलिसीज कोट करें, रट्टा मारे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आसान। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी ये रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट पे जाओ वहां पर देखोगी इनका कोई इनिशिएटिव आया हो नया क्लाइमेट को लेकर कुछ, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यू क्या चल रहे हैं रिसेंट के 4-5 इश्यू पता होने चाहिए, वही आपको लिखने हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एनवायरमेंट वाला टॉपिक पिछली बार 15 मार्क्स का था, तो मैं जो बता रहा हूँ स्मॉल सब्जेक्ट, स्मॉल सब्जेक्ट का मतलब छोटा नहीं है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री स्मॉल सब्जेक्ट है, राजस्थान इकोनॉमी स्मॉल सब्जेक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी स्मॉल सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट स्मॉल सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पे छोटे छोटे जो है ये पोर्शन, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स का अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी लीड लेके जो है आपको देगा यहाँ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार थोड़ी और बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो है इंडियन हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा, तो देखो काफी ज्यादा पोर्शन है, वास्ट पोर्शन है, तो आप बस मोटे मोटे कीवर्ड याद रखें। ठीक है, स्पीडली रिवीजन कर लें, क्योंकि इसमें आप ज्यादा करने जाओगे तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, मिलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे मिलेगा आपको रिलीजियस मोमेंट मिलेगा 100%। ठीक है, इसी प्रकार ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक एक तरीके से तैयार करेंगे, स्टेज क्या थी, स्ट्रीम क्या थी, कंट्रीब्यूशन किन किन का रहा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला इसी प्रकार, ये मतलब मेरे हिसाब से ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लो, बिल्कुल रिस्क लो, दबा के रिस्क लो। ठीक है, इस ये तो करना ही है। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर डेटा के साथ इसको याद करें। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी प्रश्नावली सीरीज है, आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आपको मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताना चाहूंगा, तो आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, सोशियोलॉजी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री बुकलेट हमने लॉन्च करी है, और ये मात्र 78 पेज की है, और आपको 2, 5, 10 में मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा डेटा, बहुत सारी चीजें, ऐसे लगेगा कि हाँ रियल आंसर है। पुनर्जागरण शब्द को परिभाषित करें, तो ये बुकें जो है आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी मात्र 49 रुपए की, 50 रुपए की, 51 रुपए की, इस तरीके से ये बुक्स है। ठीक है, और अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। बाकी
ये जो कुछ बुक्स है ये आपको ऐप पर फ्री भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार एकेडमी पे कांटेक्ट कर लेना अच्छे से, तो वहां पर जो है आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग जो है बुकें आप देखोगे तो यहाँ पे है, अभी मिल नहीं रही मुझे कंटेंट में, जैसे आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी हमारी बुक्स जो लॉन्च करी है हमने, ठीक है, आरएएस के लिए, वो सारी की सारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर यहां से, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना ही अच्छे से, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, अमेरिकन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 17 से 20 मार्क्स की बन सकती है सीधी सीधी एग्जाम में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बात कर ली हमने, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अभी रिसेंट में ही हमने पढ़ाई है, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है मैनेजमेंट में पढ़ने वाले टॉपिक, या आप राजस्थान बजट करें, इसको छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है, इसको बहुत अच्छे से किया जाए, क्योंकि ये 5 से 7 मार्क्स का है अलग से टॉपिक, और ये हमने जो करवाया है ये बहुत बेहतरीन करवाया है। आरबीआई की गाइडलाइन उठा उठा के जो क्वेश्चन तैयार किए, वेंचर कैपिटल की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की तो आप जो हमारी बुकलेट आ रही है वो ले लें आप, 49 रुपए की है मुश्किल से, या फिर फ्री भी जो है अवेलेबल, मतलब हम करवा देंगे। तो उसमें आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसकी अलग अलग एंटरप्रेन्योर के टाइप, एनआईओएस को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए, तो ये आपका वहां से हो जाएगा। इंक्यूबेशन क्या है, करंट अफेयर। दूसरा यहाँ पे देखो, जब इसको आप पढ़ोगे तो लीडरशिप थ्योरी एक क्वेश्चन यहां से आएगा, दूसरा यहां से जो क्वेश्चन आएगा मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। एटीट्यूड वैल्यू इनका कोई मतलब नहीं है। टीम बिल्डिंग याद कर लो, टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टीम बिल्डिंग के टाइप, ये ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर कोई नहीं पूछेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये इथिक्स में आ ही गया था, इनका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल, ठीक है। ये इसका मतलब क्या, 1, 2 और 3, बस 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मत पढ़ो, छोड़ो इनको, ठीक है। ऐसे ही देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक हमने बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया, वहां पर सारी चीजें कंप्लीट करी, इनको और अच्छे से तैयार करें। जैसे यहाँ पर एक थ्योरी है, रिकॉर्ड पोस्टनर की थ्योरी, एग्जामिनर तो यही पूछेगा रिकॉर्ड पोस्टनर की थ्योरी क्या है, या हु प्रोपाउंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, बताइए जरा, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में डायरेक्ट तैयार कर लें भाई, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कौन से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनके आप डायग्राम बनाए अच्छे से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये एनसीईआरटी हमने कवर किया, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो ये मैनेजमेंट वाली जरूर आप वो गुटका खरीदें, ठीक है। स्टॉक मार्केट पॉसिबल कोई मतलब नहीं है, एमएनसी का कोई नहीं पूछता, एफडीआई एफआई कोई मतलब नहीं, बेसिक सा देखो, सिंपल सा है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग मिक्स यानी 7P क्या है, 7C क्या है, बेसिक सा है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इग्नू में आप देखोगे तो एक बढ़िया सी जो है एक डाइग्राम है, ठीक है, कि वहां पे जो अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके एक बढ़िया सा दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्शन हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से पीओसी करके एक बढ़िया सा दे रखा है। तो ये मैनेजमेंट है, ठीक है। अकाउंट ऑडिट में देखोगे इस बार, अभी जैसे अभी अकाउंट ऑडिट चल रही है आपकी, और उसमें बेसिक नॉलेज और डबल एंट्री सिस्टम जो अभी हमने 2 क्लास में करवाया, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये करना है, और इस बार जर्नल एंट्री आएगी, जर्नल एंट्री पूछेगा, और बेसिक सी एंट्री है, ये आपको करना अच्छे से, ठीक है। दूसरा देखो टेक्निकल यहां से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। दूसरा देखो ये सबसे आसान है, ऑब्जेक्टिव ऑडिट जो भी एनसीईआरटी में दे रखी डेफिनेशन, ऐसी अकाउंट की डेफिनेशन भी एआईएसबी के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग क्या है, वो तैयार कर लो। ये अकाउंट ऑडिट कितने हैं, सोशल ऑडिट 1, परफॉर्मेंस ऑडिट 3, 2 एफिशिएंसी ऑडिट 3, गवर्नमेंट ऑडिट 4। तो 4 ऑडिट में डिफरेंस याद करें क्या क्या है, ऑथेंटिक वे में तैयार करें, ऑथेंटिक लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा ये परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग, इनको भी आप तैयार कर लें। यहां से मैंने देखा है कि ट्रेंड आरपीएससी नंबर देती ही नहीं है, पता नहीं क्या ही सिस्टम है, कितना ही लिख के आओ आरपीएससी 0 दे रही है इसमें, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला 100% यहां से 7 मार्क्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पेपर 3 में जो 3 सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ और बिहेवियर, इनका भरोसा नहीं है जितना एसएमए का, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट। यहां आपको ये जरूर देगी, सोशियोलॉजी आपको 10 देके जाएगी, मैनेजमेंट आपको 10 देके जाएगी, ऑडिट आपको 10 देके जाएगी, अगर आपकी बढ़िया है तो आप यहाँ पे 30 स्कोर कर लोगे। और जब 30 स्कोर कर लोगी, इकोनॉमी आपकी बढ़िया है, तो आप पेपर फर्स्ट में कम से कम 80 प्लस या 90 प्लस कर लोगे, इसलिए स्कोरिंग है। पेपर 3 में भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर आते नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो वीक 1 हो गया, वीक 1 की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली बहुत अच्छे से, मैंने आपको बता दिया। CA 365 में आप इकोनॉमी ले लो, ठीक है, ताकि ये इकोनॉमी आपकी इधर से बढ़िया मजेदार हो जाएगी, आपका टाइम कम हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इकोनॉमी अगली बार पढ़ोगे तो इसके साथ इकोनॉमी ले लो, ठीक है। और यहां पर आप जो है कुछ और उठा लो, IR उठा लो।
अगली बात करते हैं इकोनॉमिक्स। आपको मैंने बता दी इकोनॉमिक सर्वे से आपको तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में भी वहां पे दे रखा है। इसके अलावा एथिक्स, तो एथिक्स जो है प्रॉपर वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें, गांधी गीता यहीं से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एथिक्स में भी बता देता हूं कि कौन से टॉपिक आपको थोड़े ध्यान में रखने। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो इनको अच्छे से तैयार कर, इस बार पॉसिबिलिटी यहां से है, ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना इनका रोल क्या है, क्योंकि ग्रेट लीडर का पूछ लिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है लेसन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, 10-12 एग्जाम्पल आपके पास पता होना चाहिए, कुछ राजस्थान के, कुछ जो है जैसे टीना डाबी है, ठीक है, तो मरु अभियान, इस तरीके से। तो एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, तो यहां से ये पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी, इनका तो एक सिंपल सा है, कम से कम 20 वैल्यू आप ध्यान में रखो, 20 वैल्यूज, ठीक है। माइनर टेस्ट में हमने सारी चीजें डिस्कस करी है। इसी प्रकार मैं बात करूं, यहां से पॉसिबिलिटी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्कर, ठीक है। फिर एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप, बिहेवियर, मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, फिलोसॉफिकल बेसिस, यानी यहां पे मैं स्पेशल बात करना चाहूंगा जो थिंकर है इंडिया वाले और जो है वर्ल्ड, ये थिंकर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5 मार्कर में भी, 10 मार्कर में भी, यानी थिंकर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंकर पिछली बार तो थिंकर ही थे, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी एथिक्स हो गई, रोल ऑफ भगवत गीता, ठीक है, इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन वाला। और ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। केस स्टडी आजकल तो आई नहीं है क्योंकि काफी लंबी होती है केस स्टडी और हो नहीं पाती, पर पॉसिबल है इस बार की ये बन जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सिलेबस को याद करना है, इधर उधर घुमाना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे, अब जो साइंस वाले देखो, हिंदी इंग्लिश में आप कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे संधि उपसर्ग पढ़ते वहां पर कर लिए थे, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, प्रारूप लेखन, पत्र लेखन वाला उठा लो, ठीक है, इधर प्लवन वाला उठा लो, ऐसे करके, ठीक है। और CA 365 में इकोनॉमी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 4 दिन बाकी हमारे वहां भी पड़े हैं। ऐसे ही अब वीक 3 आया, वीक 3 में साइंस टैग, साइंस टैग में बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो सफिशियंट है और बहुत लिमिटेड है और आपको वही ध्यान रखने। वैसे बेसिक कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी तो लिमिट है नहीं, ठीक है। तो बस ये नेटवर्किंग टाइप ध्यान रख लें, एनालॉग डिजिटल क्या है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये क्वेश्चन 2018 में यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो इनको भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। मोबाइल टेलीफोनी ये काफी पुरानी होगी, तो फर्स्ट 1G 2G 3G, तो ये स्पेशल, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन ये वाले, ये जितने भी 10-12 टॉपिक है ना, ABCI, ठीक है, क्रिप्टो, और इधर आप देखो रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इनको अच्छे से तैयार करें क्योंकि यहाँ से 5 से 7 मार्क्स की पॉसिबिलिटी। विद डेटा ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे बात करें IT इंडस्ट्री इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बन सकता है, पुराना क्वेश्चन है, 9 पिलर वाला जो है क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, तो ध्यान रखें कम से कम 10-12 साइंटिस्ट आपके रेडी होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये हो गया, और यहाँ से राजस्थान जो है साइंस टैग पॉलिसी वगैरह ये भी सिंपल है, इतना नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी है और डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इनको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और ये और अच्छे से आपके लिए तैयार नहीं हो रही तो संसद टीवी जो है वहां पर ऐसे प्रोग्राम आते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो IR आपकी कवर नहीं हो रही है, साउथ एशिया में क्या हो रहा है, आप संसद टीवी जाके देखो, वहां पर एक 1.5 आधे घंटे का जो है भाषण सुनो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपको जो है एक ओवर थिंकिंग मिल जाएगी, बढ़िया सी एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो सनसेट टीवी जरूर फॉलो करें, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही जो है यहाँ पे बाकी वाली जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स में पॉसिबल नंबर कम आते हैं, ठीक है, पर ध्यान रखें जैसे नाभि की संलयन है, नाभि की विखंडन है, तो जो प्रॉपर डेफिनेशन 11-12 की बुक में दे रखी है वही रट्टा मार के सीधा लिखें विद एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम एग्जांपल वो लिखने हैं, और बायो की कोई लिमिट नहीं है, तो आप लिमिटेड तरीके से ही बायो को करें, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो साइंस टैग को आप बढ़िया से करो, विजन 365 के साथ करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप साइंस टैग लगा दें, ठीक है, विजन 365, और साथ में यहाँ पर स्पोर्ट्स वाली चीजें कर लें। स्पोर्ट्स में मैं अगर बताऊं, ठीक है, तो हमने इसकी बुकलेट तैयार करी प्रश्नावली सीरीज, और वहां पे जो अभी रिसेंट की स्पोर्ट पॉलिसी आई है, ठीक है, वहां से पॉसिबल है कि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे तो देखो इसको तैयार करने का तरीका यही है, स्पोर्ट पॉलिसीज याद कर लो, रिसेंट की और राजस्थान स्टेट की, ठीक है, रिसेंट की और कौन कौन सी आई वो, और देखो 10-12 टॉप पॉइंट होते हैं, तो 10-12 पॉइंट याद नहीं होते, तो ठीक है 5-6 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही यहां से पॉसिबल है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, इनकी हायरार्की पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेटी में कौन होता है, इस तरीके से। योगा अभी मेरे हिसाब से तो छोड़ दो, कोई लिमिट है नहीं इसकी।
आप 5 मार्क्स के लिए जाओगे और योगा ऐसे क्वेश्चन दे रहा आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, इसको आप छोड़ दें पूरी तरीके, खत्म है ये। ठीक है, नेशनल राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, इसमें कमिटी याद करो, ध्यानचंद कमिटी में कौन है, ठीक है, महाराणा प्रताप कमेटी में कौन है, इस तरीके से रिसेंट में किसको अवार्ड मिला है ये, क्योंकि रिसेंट में इतने सारे खिलाड़ी न्यूज में, सबको छोड़ दो आप, ओलंपिक में किसने परफॉर्म किया वो पकड़ लो। ठीक है, बस इतना ही। फर्स्ट एड ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें विद एग्जांपल, हर चीज तैयार करें क्योंकि ये पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ओलंपिक में एशियन गेम्स में नहीं हो रहे तो कोई नहीं, छोड़ दो, ओलंपिक गेम वाला तैयार करो, रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम कम है आपके पास, और तो इसी तरीके से, क्योंकि आप ज्यादा डीप जाओगे, पिछली बार भी यही हुआ था, सबके 0-0 ही थे, 0 या 2-3, बस पता ही नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रही, क्योंकि एक तो करंट अफेयर हो गया मिस, ठीक है, दूसरा ये, तो आप इन पे लोड ना ले, ये आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप दिमाग खराब कर रहे हो, या तो आप फ्रेशर हो, ठीक है, या आप ज्यादा नंबर के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट आप कभी हो नहीं सकते इस पेपर में, तो ठीक है, कई ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मार्क्स उनको उम्मीद नहीं थी, उनका भी हुआ है, ठीक है, और अच्छी रैंक से हुआ है, तो भरोसा नहीं है, ये एग्जाम है, किस तरीके से क्या उस दिन आपका कैसा है कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, हो सकता है पास वाला पास में बैठा हो, उसको पता होगी गौरवंशी कौन है, ठीक है, या फिर जो है कोई नाम बता दिया मनु बाकर कौन है तो बता देगा। ठीक है, तो रिस्क रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, ध्यान रखें। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हो गया, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें यहां से, ज्योग्राफी को किस तरीके से आपको तैयार करना, 11th की बुक आती है एनसीईआरटी की, 11th 12th की, ठीक है, उसमें आपने जो टॉपिक दे रखे हैं वही करने हैं। ज्योग्राफी टाइम स्केल वहां पे दे रखी है, उसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो कोचिंग वालों की जो मटेरियल होता है ना वो बहुत बेसिक सा होता है, साधारण भाषा में, और साधारण भाषा जो सामने आपकी कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भाषा चाहता है, भाषा शैली कैसी है आपकी वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ से नंबर कम आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये अच्छे से तैयार कर ले, 11th की बुक में दे रखा, हूबहू लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा था कुछ इस तरीके से था, सियाल सीमा या निफे से पूछा था, मैंने पूरी कॉपी देखी, उसमें किसी के नंबर पूरे आए ही नहीं, ऐसी क्या गलती करी। ठीक है, वही भाषा शैली। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 5, 7 और 10 मार्कर अकेला देके जाएगा ये। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट तैयार नहीं हो रहे, छोड़ दो, क्योंकि आप महाद्वीपों को पढ़ने जाओगे कोई पॉसिबल नहीं है, 10 मार्कर कभी बनेगा नहीं, 5 मार्कर कभी बनेगा नहीं, सिंपल है। माउंटेन यही ध्यान रखें भाई, रिसेंट में जो है ब्लॉक माउंटेन कौन सा विद एग्जांपल। ठीक है, बस इतना ही, ऐसे नहीं कि आप हर जगह जो है प्लेटू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक वोल्केनो तैयार कर लें, टाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर इंपैक्ट, इंपैक्ट का कोई मतलब नहीं होता, तो टाइप ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यू, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है हर जगह, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आईआर या कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा 10 मार्कर। तो जियोपॉलिटिकल इश्यू में चाइना क्या कर रहा है, उधर ट्रेड वॉर क्या हो रहा है, वो सारे 10 पॉइंट आपके पास तैयार होने चाहिए। ठीक है, मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज हमने उधर तैयार कर दिया था, एनवायरमेंटल इश्यूज तो यहां से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, रिसेंट में कोई सीओपी हुई हो, ऐसे ही इंडिया में बात करें, इंडिया वाला जो है 11th की बुक से तैयार करना। ठीक है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, यानी बेसिक सा अगर बात करें तो ये वही है, जो फिजिकल डिवीजन है ना 11th की बुक में, वही कर लो, सफिशियंट है। ठीक है, मेजर रिवर इसकी पॉसिबल, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है 7 सहायक नदियां, तो इनको तो लास्ट में ही करें आप। ठीक है, क्योंकि 7, 8 ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डेटा रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि प्री में जो आपने पढ़ा था ना रट्टाफिकेशन, कृष्णा की 8 सहायक नदियां, साबरमती की 6 सहायक नदियां। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऐसे नहीं 8-8 सहायक नदियां याद करने बैठ रहे हो, अब टाइम नहीं है आपके पास, मान लो 4 याद है तो भी क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मेजर रिवर से यहीं से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। क्लाइमेट जो है यहां से 2018 में तो 10 मार्कर था, फिर उसके बाद क्लाइमेट से बना नहीं है, इस बार पॉसिबल है कि यहां से क्वेश्चन बने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज में जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, फॉरेस्ट जो है क्या टाइप है। ठीक है, वाटर से तो पॉसिबल है नहीं क्वेश्चन, सॉइल जो है वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेटराइट सॉइल क्या है। ठीक है, रॉक्स और मिनरल, ये 11th की बुक में दे रखा है, मिनरल। ठीक है, पॉपुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 5 मार्कर हर बार बनता है, इसको तैयार करें। लोग इसको पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, कई ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है वो, और इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, पता लगता है यहाँ से 5 और 10 मार्कर आ गया और खत्म हो गए वहां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करनी। तो राजस्थान ज्योग्राफी आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे विद जो है आप ऐड करें, जैसे मेटालिक मिनरल या इकोनॉमिक सर्वे ऐड करें, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सर्वे ऐड करें। ठीक है, क्लाइमेट में इकोनॉमिक सर्वे को डेटा ऐड करें। इसी प्रकार जो है एनर्जी सोर्सेज है, उसमें ये हो गया डेमोग्राफिक करेक्टर, मेजर ट्राइब हो गया। मेजर ट्राइब देखो यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो सिलेबस में ओवरलैप जहां हो रहा है वहां ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, ये इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, तो इनका भी जो है हमने राजस्थान के जितने भी है ना, राजस्थान में अगर आपको करना है राजस्थान जीके, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सबके जो है ना हमने क्या किया, राजस्थान बजट इनके 2, 5, 10 में क्वेश्चन तैयार कर दिए। ठीक है, तो वो बहुत इजीली जो है आपको मजा आ जाए, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को तैयार किया। मेजर ट्राइब से क्वेश्चन तैयार किए, डेमोग्राफिक करेक्टर से कौन कौन से, अच्छा सर कहां से तैयार किए, तो देखो सिंपल सी बात है, 11 12 की जो बुक आती है, 9 10 की जो बुक आती है, उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, वो सबसे बेटर और सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक है, उनको हमने अच्छे से तैयार किया और फिर उसके बाद उनका सोल्यूशन तैयार कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छे से जो है ये चीजें आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हो गया, तो ये जो है आपके लिए ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इसके साथ बिहेवियर कर लो। बिहेवियर में देखो मैं बता देता हूं कौन कौन सी बिहेवियर में जो है आपको टॉपिक करने, क्योंकि बिहेवियर मार्क्स दिलाता है पर स्पोर्ट्स योगा का भरोसा नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आता है, तो कोई भी आप थिंकर का नाम ध्यान रखें, किसने दिया ये, जैसे मान लो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो आदमी कौन है। ठीक है, अगर आपके ये नोट्स तैयार नहीं है तो आप विवेक गुर्जर RAS है, उनके ये टॉपिक उन्होंने तैयार कर रखे हैं अच्छे से, तो आप उनकी जो है साइट पे जाके बहुत सारा मटेरियल वहां मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आपको वहां एनसी, आप देखो अब जैसे कई लोगों को बिग 5 फैक्टर थ्योरी पता नहीं है। ठीक है, अब पता है क्वेश्चन कहां से आ रहा है, NIOS, इग्नू, एग्जामिनर यहां तक चला गया है। ठीक है, इन टॉपिकों का आप वहां से तैयार करें। आपको क्या करना है, सर मुझे तो आते ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ये लिखना पर्सनैलिटी ट्रेट एंड टाइप NIOS, मिल जाएगा। ठीक है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। लर्निंग मोटिवेशन देखो रिपीट हो रहा है, मोटिवेशन वापस, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, इंपॉर्टेंट ही। मॉडल्स ऑफ मेमोरी, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसको भी तैयार करो। देखो बेसिक सी बुकें हैं, 1 2 3 और 4 ही तो टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। लॉ में देखो, लॉ में मैं आपको बताऊंगा, ये टॉपिक छोड़ दो, खत्म, छोड़ना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अब पढ़ लिया तो ठीक है। ठीक है, दूसरा ये, जब आप पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम में नोट्स आपके पास होने चाहिए, एक एक दो दो पेज के नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, ताकि लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सको। ठीक है, जब आप पेपर 1 देने जा रहे हो, पेपर 1 या 2, तब आपके पास नोट्स होने चाहिए छोटे छोटे, ताकि सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट को वापस रिवाइज कर सको आप, इकोनॉमी के डेटा देख सको, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा देख सको। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, इसमें आप बस जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो डेफिनेशन दे रखी सेक्शन 2 में, उनको तैयार कर लो बस। ठीक है, उनको तैयार कर दो, बाकी कुछ सेक्शन में और चीजें दे रखी होगी वो ठीक है, पर डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है, पॉसिबल है। क्राइम, ये इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करें, ये वाला यहां से पॉसिबल है कि इस बार भी 5 से 7 मार्क्स आएगा। मुझे लगता है ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको कर लो, तो भी कल्याण हो जाएगा। जो आप नंबर चाहते हो कि सर 20 में से बस 5 6 आ जाए, तो आ जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा बस, ये है। ठीक है, साइबर क्राइम इससे पॉसिबल है ही नहीं, क्वेश्चन आएगा तो या तो करंट का कोई बैठेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ये कि IT काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, IT, पर यहां से तो जरूर बनेगा। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, स्पेशल एक्ट से तैयार करें। हमने भी जो लॉ के प्रश्नावली सीरीज में 2 5 मार्कर जो क्वेश्चन बनाए, वो इस एक्ट, जो भी एक्ट थे ना, उनमें से क्वेश्चन बनाए, उनमें से वो क्वेश्चन बनाए सारे के सारे। ठीक है, तो वो इस तरीके से। और मेंटेनेंस वेलफेयर, ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड लॉज इन राजस्थान। इसमें देखो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जो भी डेफिनेशन दे रखी है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। शायर क्या है, तो शायर आप देखोगे तो सेक्शन सेक्शन सारे याद कर लो। इसमें जो आप टॉपर या बनना चाहते हो या उससे आगे निकलना चाहते हो, ठीक है, औरों से, तो आपको यहाँ पे सेक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। पॉलिटी में भी आप ध्यान रखना, राजस्थान पॉलिटी में जो आपने सेक्शन पढ़े थे ना, हमने जो पढ़ाई थी उस टाइम प्री में, और आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेक्शन आपको यहाँ से बेटर फील कराएंगे। जैसे इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, तो आप बताओगे डेफिनेशन में कहाँ पे है, मेन सेक्शन में कहाँ पे है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपको तैयार करना। तो ऐसे जो है ये हो जाएगा, जियो, बिहेवियर, लॉ, हिंदी इंग्लिश, CA 365। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड टॉपिक है, पिछली बार जहां से पॉलिटी खत्म कर दी थी, ठीक है, वो टॉपिक थे ये वाला। लोगों ने सबसे ज्यादा हल्के में लिया था इन टॉपिक को, और इन टॉपिकों ने खत्म कर दिया। कौन कौन से, ये वाले, पॉलिटिकल डायनेमिक्स। ठीक है, और दूसरा ये पूरा का पूरा, और दूसरा ये स्टेट पॉलिटी ऑफ राजस्थान,
पार्टी सिस्टम, एक एक करके तैयार करें। ये इस बार भी पॉसिबल है कि 5 से 7 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। और पॉलिटी थोड़ी अच्छे से तैयार करें, भागे नहीं, आराम से। जैसे मान लो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा है, विद सेक्शन, डेटा, आर्टिकल सारे फीड करें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। बाकी देखो आईआर है, तो आईआर में यहां से हम बात करें तो ये देखो, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है नहीं। यूएसए की हेजोमनी, ये डायरेक्ट आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूएन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसेंट में कोई न्यूज में है तो बता दो, ठीक है। ये देखो एनवायरमेंटल इश्यू आ गया बार बार। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये तैयार कर लो अच्छे से, क्या क्या पॉलिसीज है, ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लो, क्या क्या रोल है, ठीक है। सारक वगैरह, सारक तो काफी पुराना हो गया, हो सकता है आप कभी पूछ ले स्टैटिक में टाइप में, पर क्वेश्चन आएंगे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा 10 मार्कर, बढ़िया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बड़े बड़े कीवर्ड होने चाहिए, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, द्विध्रुवीय विश्व, जो मल्टी लेटरल जो है वर्ल्ड पोलर, ठीक है, मल्टीलेटर वर्ल्ड पोलर होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े कीवर्ड, ये बड़े बड़े कीवर्ड कहाँ यूज करोगे, जो अभी यूपीएससी की टॉपर की कॉपी आई है मार्केट में, उनको तैयार करो। 10-12 क्वेश्चन उन्होंने आईआर के लिखे हैं, ठीक है, और आपकी सारी की सारी आईआर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल घर बैठे, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसी बात करते हैं पबेड। पबेड में बेसिक सिंपल सी बात है, पबेड में बता दूंगा कि पबेड में कहां से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पांसिबिलिटी, डेलीगेशन, इसको 10 मार्कर लिख कभी तैयार नहीं करें। 10 मार्कर पॉसिबल नहीं तो 5 मार्कर से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी 5 मार्कर। तो 10 मार्कर कहाँ कहाँ बन सकते वो ढूंढ लो, ठीक है। दूसरा, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, ये जमाने गए, अब पॉसिबल नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पिछली बार खत्म ही कर दिया था। इस पोर्शन से तो क्वेश्चन ये आ सकता है, एवोल्यूशन ऑफ पबेड एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एनपीए क्या है ये बन सकता है यहाँ से, ठीक है, और अप्रोचेज अलग अलग, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। दूसरी, अभी रिसेंट में करंट अफेयर की बात करें वहां से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है न्यू डायमेंशन, ये वाला, ठीक है। दूसरा जो आप बात करें यहाँ पे ये वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ये वाला जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक। बाकी तो देखो राजस्थान पॉलिटी है, और इनको आप सेक्शन वाइज दिए, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पूछ रहा है, इनके सेक्शन आपको पता होना चाहिए, CART, ठीक है। तो कंपोजिशन कहाँ पे है, 21 में दे रखा है, 22 में अपॉइंटमेंट दे रखी है, रिजाइन 23 में करता है, ये सेक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट एक्ट जो है इसके सेक्शन आपको याद होने चाहिए, रिसेंट का अमेंडमेंट, हर चीज, ठीक है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 जब भी हमने करवाया तो उसमें हमने सेक्शन याद किए, सेक्शन 6 में क्या दे रखी है, अपील दे रखी है क्या, 5 में क्या दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है। तो ये सेक्शन अगर आप मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जियो बिहेवियर लॉ हो गया, इधर पॉलिटी पबेड हो गया, और CA 365। ऐसे करके आपको वीक वाइज प्लान बनाने, वीक वाइज प्लान मैंने आपको तैयार करवा दिए, ठीक है। आपको इससे इस तरीके से करना, और आप अब एक भी चीज जो है आपकी कमजोर नहीं हो रही, ठीक है। फोकस ऑन विच पेपर मैंने आपको बता दिया, कहां करना है, क्यों करना है, कौन से सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो स्किप कर दो, ठीक है। राजस्थान जीके का वेटेज बिल्कुल सही है, राजस्थान जीके वेटेज, हिस्ट्री छोड़ दो आप, बाकी आप 100+ का वेटेज, 100+, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप राजस्थान पॉलिटी को अच्छे से तैयार करें, राजस्थान इकोनॉमी को अच्छे से तैयार करें, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करें। और वहां से दूसरा 6 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता दी, SMA की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। बाकी लॉ, बिहेवियर जो, और ये स्पोर्ट्स योगा, यहाँ थोड़ा सा वेटेज कम है, भरोसा कम है। पेपर 4 आपकी स्ट्रेंथ है और आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप डेली 4 घंटे, 10 घंटे में से 4 घंटे आपको पेपर 4 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 4 के लिए BK रस्तोगी सफिशियंट है, बाकी RP शर्मा उनकी भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने तैयार किया, शॉर्ट नोट्स में आप ये ध्यान रखें, आप क्या है कि क्या है, की है, क्यों है, आप कीवर्ड तैयार करें। जैसे मान लो वुडरो विल्सन है, उन्होंने प्रशासन के बारे में पूछा, तो वुडरो विल्सन चेहरा, ऐसे करके, क्योंकि आपको भी पढ़ने और किसी को नहीं पढ़ने, ठीक है। जैसे आपने सांस्कृतिक बुद्धि तैयार करी, सांस्कृतिक बुद्धि ऐसे याद करो, साबू, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में नोट्स ऐसे ही तैयार होंगे, का, की, के, क्यों, ऐसे नहीं, हर टॉपिक को एक एक लाइन में फिनिश करें, ठीक है। फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स जो है, प्रश्नावली सीरीज बिल्कुल आपके काम की है, और ये आपको करनी चाहिए, ठीक है, बेहतरीन है। क्योंकि जिनका रिवीजन हो चुका है, कई बार रिवीजन कर चुके, उनके लिए प्रश्नावली सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगी एग्जाम में, और ये पॉसिबल है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने तैयार किए, मजाक नहीं कर रहा हूं, बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है हमने रेडी किए हैं, ठीक है। मैं अगर आपको यहां से कुछ और भी जो है बताना चाहूं, ठीक है, एथिक्स जो है इंग्लिश में है, इसके हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल, करंट के एग्जाम्पल,
हर चीज तैयार करी, एथिक्स, ठीक है 2510। तो इन टॉपिकों को तैयार करते हुए हमने हर तरीके से मतलब, तो ये लगभग 166 पेज की है, पर आप जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लोगे, आपका वैल्यू एडिशन होगा, बढ़िया तरीके से वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें जो है सोशियोलॉजी हिंदी में, तो सोशियोलॉजी भी आप देखोगे तो मजेदार जो है क्वेश्चन आपके लिए रेडी है 2510, ठीक है। और आपको लगता है सर मुझे सोशियोलॉजी लेनी 51 रुपए की है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है 2510 में ये, ठीक है। तो यहां से वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका कि समाजशास्त्र में अगस्त कामते का क्या महत्व है, तो यहां से देखो ये सारी चीजें देखो, यहाँ सारा ब्लैंक कर रखा है, तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा बढ़िया वाला। गुरिये हो गया, ये जितने भी जो है आप देखोगे ना यहाँ पे, ये लगभग 99 पेज की है सोशियोलॉजी, तो सारी चीजें कवर है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हर चीज जो है आपके लिए यहाँ पे रेडी है, एकेडमी ने पूरी मेहनत करी है और प्रॉपर वे में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जनरल साइंस, ठीक है, तो जनरल साइंस के भी जो है हमने रेडी करें, 154 पेज की है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। और आप देखोगे तो ये सारा का सिलेबस पहले दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत, प्रतिपादन, ये हर तरीके से, ये क्वेश्चन कहाँ से तैयार किए, ये क्वेश्चन वहां से तैयार किए जो एनसीईआरटी की बुक है ना 6, उसके पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो, ठीक है। तो उससे आपका काफी सारी चीजें रिवीजन और रिपीट हो जाती है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपको साइंस की बुक मिल जाएगी, साइंस के 2510। अब लास्ट टाइम में मेरे हिसाब से यही करना चाहिए 2510, ठीक है। ऐसे आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कैब साइकिल वगैरह हर चीज मतलब 2510, हर तरीके से 2510, ठीक है। फिजिक्स, बायो, हर टॉपिक तैयार किए, ठीक है। संसारण की प्रक्रिया की व्याख्या, रोकथाम के लिए आधुनिक रासायनिक रणनीतियों पर चर्चा, ठीक है। और ऐसे ही आप देखो दवा वितरण प्रणाली, सेंसर, नैनो प्रौद्योगिकी में सुपर मॉलिक्यूलर रसायन विज्ञान की भूमिका, मतलब बहुत सारा वैल्यू एडिशन आपका यहाँ पे होगा, और मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे एक लास्ट जो है, ये तो इंट्रो है बस बेसिक सा, बिहेवियर देखोगे तो बिहेवियर में जो है प्रश्नावली सीरीज व्यवहार में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि क्या है, ये फॉर्मूले, ठीक है। बौद्धिक विकलांगता क्या है, आईक्यू ईक्यू क्या है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन है ना, स्पीरमैन का बुद्धि का 2 फैक्टर, तो बहुत सारी चीजें आप, यानी 74 पेज है मात्र, ठीक है। इसको एक बार पढ़ के और फिर उसके बाद आप नोट्स पे जाना, बढ़िया तरीके से आपका जो है लेवल डेवलप होगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके काम की, आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। एक्ट लाइक डेफिनेशन बता दी कि डेफिनेशन एक्ट में ध्यान रखनी है, शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरे टिप्स क्या है, टिप्स ये है कि शॉर्ट नोट्स तैयार करें लास्ट टाइम के लिए, टॉपर की कॉपीज देखें जो अभी यूपीएससी की रिसेंट में आई है, जरूर देखें, रिसेंट इश्यू यूपीएससी में पता लग जाएगा उन कॉपीज में, जैसे पॉलिटी के कौन से रिसेंट इश्यू है, उन्होंने कैसे लिखा है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट, टॉपर रैंक 1, तो वो डेटा इकोनॉमी के हर डेटा आपको वहां पे मिल जाएंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है विजन वगैरह इन्होंने पूछ रखा होगा, ठीक है, तो वहां से एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेटा मिल जाएगा, उसको आप कॉपी कर लो यहाँ पे, खत्म, ठीक है। बड़ी सब्जेक्ट को फायदा वहां पे जरूर मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वहां पे, और वैल्यू एडिशन के लिए बहुत चीजें काम आने वाली। बाकी मैंने आपको हिंदी के लिए बता दी, आप क्लास देख सकते हैं एक एक क्लास में, ठीक है। मेंटर आपके पास ये देख लो आप, तिवारी सर जिन्होंने 4 पीसीएस इंटरव्यू स्टेट के दिए, 25 साल का एक्सपीरियंस, तो इन सब ने मिलकर जो है आपके लिए मटेरियल रेडी किया है, ठीक है। और बाकी मेजर टेस्ट वाला बता दिया कि आपने सब पढ़ रखा है तो आप दिल्ली के 3 टेस्ट दीजिए माइनर, ठीक है, तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ग्रुप बना रखा है हमने अलग अलग, ठीक है, तो वहां पे जो है आप कॉपी सेंड करोगे तो वो मिल जाएगी। यहाँ पे 50% ऑफ कर दिया हमने एमएडी, तो 2500 रुपये की होगी अब ये, ठीक है, ये कर सकते हो आप। मेड क्यों यूज करनी चाहिए, क्या सिस्टम, ये देखो इस तरीके से है। सोशियोलॉजी अगर आपने अटेम्प्ट करोगे 49 रुपये की है, ठीक है, सोशियोलॉजी ले लो। इंडियन पॉलिटी चाहिए 99, इंडियन हिस्ट्री चाहिए 88, इस तरीके से, ठीक है। जनरल साइंस है 76 है, ठीक है। देखो इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, अगली बार ये फीस भी हो सकती है ज्यादा हो जाए, ठीक है। प्राइस सोशियोलॉजी इंग्लिश की चाहिए 52 रुपये, ये ऐसे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें बन गई है प्रश्नावली सीरीज, अब आपको लगता है उस हिसाब से, ठीक है। और ये इस तरीके से, ये देखो बेसिक नॉलेज और डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री के पीवाईक्यू ऑडिट, बेसिक नॉलेज, मतलब बहुत अच्छे से हमने चीजें तैयार करी है, ठीक है। ऑडिट, अकाउंट, बिहेवियर, ये इस तरीके से।
तो लगभग आपका सारा मटेरियल रेडी हो गया। बाकी एकेडमी जो है चरखी दादरी हरियाणा में है, ठीक है। एनरोल कैसे करना आप एक बार देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको जाके और एनरोल वाया ऐप। बाकी बात करें स्टूडेंट के एक्सपीरियंस आप देख लो, ठीक है। जैसे अनिल कुमार जी ने क्या बोला, तैयारी हर कोई करवा सकता, बट एकेडमी से जुड़कर जो मुझे डायरेक्शन मिली, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट है ये, उसी कारण मैं रैंक 1 तक पहुंचा। यानी इनको थोड़ा ही पता था कि मेरी रैंक 1 आएगी, आप देख लो रैंक 1, ठीक है। ऐसे ही जो है भारती जी है, ठीक है। ऐसे ही जो है सतीश जी है, जिन्होंने तो एकेडमी में पढ़ाया भी है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कॉल करो 9996337109, ठीक है। आपको कोर्स नहीं लेना है, अगर आप प्रॉब्लम में है, प्रेशर में है, तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मोटिवेशन अच्छे से चीजें मिलेगी। तो लेट्स कम टुगेदर। और क्लास कैसी लगी आज की स्ट्रेटजी जरूर बताएं। मैंने आपको ईमानदारी से चीजें बताई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी जो है 45 दिन बहुत है आपके लिए, 5 वीक और प्लस में 4 दिन ये एक्स्ट्रा है। 4 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है, लास्ट टाइम में। तो 6 सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़े, मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, ठीक है। 6 सब्जेक्ट के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, तब जब लास्ट टाइम एग्जाम में जाते ऐसे लगता है कि 6 सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ता तो ठीक रहता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी जो है अलग अलग सबका अलग अलग होता है, पर विथ कोट एग्जाम्पल हर चीज यूज करें। लास्ट में जरूर 7-8 मेजर दें, जिससे मजा आएगा और आप एग्जाम में अच्छे से फील कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।